हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, छोले भटूरे खाने वाला ससुराल। रवि मिडिल क्लास फैमिली का एक लौता बेटा था। अपनी माँ सुषमा देवी के साथ वो दिल्ली शहर में रहता था। रवि की सरकारी नौकरी थी और उसका बड़ा शौक था खाना, और खाने में उसे सबसे ज़्यादा पसंद था छोले भटूरे। रवि को खाने से इतना प्यार था कि वो शादी के लिए भी यही सोचकर लड़की ढूंढ रहा था कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसे छोले भटूरे बनाना आता हो, या फिर उसे खाने में उतना ही मजा आए जितना मुझे आता है। उसकी माँ सुषमा देवी हमेशा कहती थी, बेटा तू लड़की के गुण देख, खाना बनाना तो हम सिखा देंगे। पर रवि का जवाब हमेशा एक ही होता, माँ ये छोले भटूरे है, न कि कोई रोटी सब्जी है, और छोले भटूरे तो दिल से बनते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। रवि के लिए कई रिश्ते आए और गए, लेकिन रवि को ना कहीं वो स्वाद मिला खाने का और ना कहीं बात बनी। फिर एक दिन एक रिश्तेदार उसके घर आए और रवि की माँ से उसकी शादी के लिए रिश्ता बताया। बहन जी, रवि के लिए एक लड़की है जो लुधियाने में रहती है। उसका नाम गुंजन है, जो बहुत ही प्यारी और पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। उसके पापा का एक छोले भटूरे का ढाबा है। ये सुनकर रवि के कान खड़े हो गए। वहीं रवि तुरंत बोला, क्या सच में? तो उसकी माँ ने बोला, हाँ बेटा सच में। फिर क्या था, रवि ने बिना देर किए अपनी माँ से कहा, माँ चलो लुधियाना चलते हैं लड़की देखने। दोनों माँ बेटे बिना देर किए वो गुंजन के घर लुधियाना पहुँचे। गुंजन के घर में उसके पिता बलवंत सिंह थे, जो कि एक हंसमुख इंसान और वो अपने शहर में छोले भटूरे किंग के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने रवि और उसकी माँ सुषमा देवी को बैठाया। बताए बहन जी, कैसी हैं आप और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। वही रवि को गुंजन के घर के रसोई से आ रही मसालेदार छोले की खुशबू उसका मन मोह रही थी। कुछ देर बाद गुंजन चाय का ट्रे लेकर बाहर आई। तभी सुषमा देवी ने गुंजन के पिता से कहा, भाई साहब जी, आपकी बेटी के बारे में जैसा सुना था ठीक वैसी ही है, बिल्कुल सीधी साधी और संस्कारी। तभी सुषमा देवी ने कहा, अरे बेटी खड़ी क्यों हो, आओ बैठो। जी आंटी। कुछ देर बाद गुंजन और रवि अकेले में मिले। तभी गुंजन ने रवि से पूछा, जी आपको खाने में क्या पसंद है? रवि ने बड़े ही प्यार से मुस्कुरा कर कहा, अगर आप नाराज ना हो तो मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है। गुंजन जोर से हंस पड़ी, तो फिर आप सही घर आए। फिर कुछ दिनों बाद घर वालों ने दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी। शादी के बाद रवि की माँ दिल्ली वापस आ गई और रवि लुधियाने में था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ससुराल वालों ने ही कहा, तुम दामाद नहीं बल्कि हमारे बेटे हो, तो यही रहो। अब रवि का हर दिन छोले भटूरे से शुरू होता और उन्हीं पर खत्म। गुंजन भी बेहतरीन खाना बनाती थी, लेकिन असली जादू था बलवंत जी के हाथों में। रवि ने एक दिन मजाक में कहा, पापा जी, अगर आपका ढाबा दुनिया भर में मशहूर हो जाए तो मैं उसमें हिस्सा लूंगा। तभी बलवंत जी बोले, बेटा आज से तू मैनेजर है, छोड़ अपनी सरकारी नौकरी, अब छोले भटूरे एक्सप्रेस संभाल। ससुर जी की बात सुनने के बाद रवि के दिमाग में कुछ नया आइडिया आया, जिससे कि ढाबा और तेजी से चले। उसने सोचा, क्यों ना ऑनलाइन डिलीवरी और सोशल मीडिया पर प्रचार करे और एक खास छोले भटूरे का चैलेंज रखे,
जिसमें जो कोई 10 मिनट में 3 प्लेट छोले भटूरे खत्म कर देगा तो उनको फ्री में मिलेगा। रवि के नए आइडिया की वजह से धीरे धीरे ढाबा दिन पे दिन हर जगह मशहूर होने लगा। दिल्ली, अमृतसर, यहाँ तक कि कनाडा से भी लोग आके छोले भटूरे का स्वाद लेने लगे। एक दिन एक न्यूज़ रिपोर्टर ने आकर रवि से पूछा, इस सफलता का राज क्या है? तभी रवि धीरे से मुस्कुराया और बोला, मेरे ससुर जी के हाथों का स्वाद। रवि के बिजी रहने पर गुंजन उससे नाराज रहने लगी थी। उन दोनों के बीच रोज ही बहस होती थी कि तुम मेरे को टाइम नहीं देते हो। एक दिन गुंजन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से में रवि से बोली, हर समय बिजनेस और हर बात में खाना जरूरी नहीं है, कभी तो मुझे भी समय दो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वहीं रवि भी ये सुनकर थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि स्वाद सिर्फ जुबान का नहीं होता, रिश्तों का भी होता है। उसने गुंजन के लिए एक दिन सरप्राइज प्लान किया। उसने एक छोटा सा पिकनिक प्लान किया जहां ना फोन था और ना ढाबा। तभी गुंजन ने खुश होकर कहा, आज लगा मुझे मेरे पति मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं ना कि छोले भटूरे से। दोनों ने खुशी खुशी अपना पिकनिक एंजॉय किया। एक दिन बलवंत जी बीमार हो गए। रवि ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और घर पर बुलाया और डॉक्टर ने चेक किया तो बोला, अब फ्राइड खाने से दूर रहना पड़ेगा। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। रवि ने कहा, पापा जी, अब टाइम है कुछ और नया करने का। बलवंत जी बोले, क्या बेटा? पापा जी, अब समय है हेल्दी छोले भटूरे बनाने का। गुंजन और रवि ने मिलकर एक नई रेसिपी बनाई जो कम तेल और ज्यादा स्वाद वाले छोले भटूरे हों और उसका नाम रखा हेल्दी छोले भटूरे। इसी तरह लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और हेल्दी छोले भटूरे हाथों हाथ सब बिक जाया करता था। अब ढाबा 2 ब्रांचों में बदल चुका था, एक ट्रेडिशनल और एक हेल्दी। एक दिन रवि ने अपनी माँ को फोन किया और बोला, माँ, अब तुम भी यहीं आ जाओ, तुम्हारा बेटा अब छोले भटूरे के देश में राज कर रहा है। तभी माँ बोली, बेटा तुझे देखकर लगता है कि तुझे सही ससुराल मिला है, जहाँ प्यार और पराठे दोनों ही गर्म मिलते हैं। तभी रवि ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, सही बोला, और साथ में छोले भटूरे तो एक्स्ट्रा फ्री में। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ समझ से नहीं बल्कि स्वाद से भी बनते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।